कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट की, बिटकॉइन की, क्या हाल चल रहे हैं, क्या सिचुएशन है। आज है 13 जून। फाइनली वो डेट आ चुकी है जब सीपीआई डेटा आज आने वाले हैं। जी हाँ, इवनिंग में तैयार रहिएगा सीपीआई डेटा के लिए। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मूवमेंट बिटकॉइन में ज़रूर हो रही है। 26,000 पे लेवल आ चुके हैं। ठीक है, अब सीपीआई डेटा से पहले की जो मूवमेंट है ये इसको हम एक ट्रैप की तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बिटकॉइन ऊपर ही जाए, सब डिपेंड करता है सीपीआई डेटा के ऊपर। अगर पहले जो आप ये ग्रीनरी देख रहे हो, $26,000 के ऊपर लेवल देख रहे हो, क्योंकि बिटकॉइन कहीं ना कहीं जो लेवल्स हैं 26,000 के 2-3 बार हिट किए हैं। हर दिन 26,000 को टच करके लेवल नीचे आए हैं। तो उम्मीद यही है कि ये 26,000 का जो लेवल है इसके ऊपर आप लॉन्ग्स की पोजीशन अभी मत लगाइएगा। और सबसे पहली चीज़, अगर आप हाई लेवरेज के साथ ले रहे हैं तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। लो लेवरेज के साथ भी ले रहे हो तब भी मैं आपको ये कहूँगा मत लीजिएगा, क्योंकि मे बी ये एक ट्रैप हो सकता है और बिटकॉइन जो है फिर से चकमा दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सीपीआई डेटा का नंबर कितना आएगा वो बहुत ज़रूरी है। अगर सीपीआई डेटा बढ़ के आया तो वैसे ही ऑटोमेटिकली बिटकॉइन में भी 24,000 के भी दर्शन करा दे, अगर सीपीआई डेटा अच्छा खासा बढ़ के आता है तो इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है अभी। अगर आप आज का दिन ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर नहीं मन मान रहा है भैया ट्रेडिंग करनी ही है, तो मैं यही कहूँगा किसी ट्रैप में मत फंसिएगा। बस इतना ईज़िली नहीं है, इतना ईजी नहीं है मार्केट कि मार्केट जैसा दिख रहा है वैसा ही हो, है ना, जैसा आपको लग रहा है वैसा हो। नहीं, मार्केट बिटकॉइन 26,000 ज़रूर आ चुका है, लेकिन वापस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25,700-800 पे। जल्दी आपको फिर से वही लेवल दिख सकते हैं। ठीक है, और सीपीआई डेटा आज इवनिंग में आने वाला है। जो भी सीपीआई डेटा आएगा सबसे पहले कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो ज्वाइन कीजिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीपीआई डेटा एग्जैक्ट कितना आएगा वही मार्केट को पंप और डंप करेगा, है ना। तो ज्वाइन कीजिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले कि आज कौन सी क्रिप्टोज़ अच्छा पंप हो रही हैं। बिटकॉइन की एक छोटी सी ग्रीनरी ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे क्रिप्टोज़ अच्छे खासे पंप हो रहे हैं। जो क्रैश हमने देखा था 2 दिन पहले, उस क्रैश में से बहुत सारे क्रिप्टोज़ अच्छा रिकवर भी कर रहे हैं, है ना। अगर मैं बात करूं कौन से क्रिप्टोज़ अपने होल्डर्स की एक तरह से कमाई करा रहे हैं, सबसे पहला है सुई। तो सुई की जहाँ तक हम बात करते हैं, $0.6 पे इसका प्राइस आ चुका है। 13% इसके प्राइस बढ़े हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। टेरा लूना क्लासिक 9% चल रही है। फाइल कॉइन 8%। ये टॉप 100 है, लेकिन अगर हम टॉप 500 की बात करें तो टॉप 500 की बात करें तो बहुत सारे कॉइन्स आपको अच्छा पंप करते हुए दिख जाएंगे। ARAW ये कॉइन 47% बढ़ा है पिछले 24 घंटे में। FGC 36%, WNCG 28%। लीना की बात करूं तो 2 दिन से ऑलमोस्ट 50-60% के करीब ये पंप हो चुकी है। लीना ने फिर अपनी पावर दिखाई है। जिन लोगों ने डिप में बाय किया लीना को, वो फिर से अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं। उसके बाद अल्फ़ा आता है 20% आज की डेट में, ये भी पंप हो रहा है। सुई चल रहा है, डिसेंट्रलैंड सोशल चल रहा है, फ्लेक्स चल रहा है, VTS चल रहा है, ऑर्डिनल्स 11% और की कॉइन 11%। टेरा लूना क्लासिक, मेटल डाओ जो MTL कॉइन है वो भी अच्छा खासा डंप हुआ, वो भी 10% ग्रीन में है। LCX स्पेस ID, माई नेबर एलिस, फाइल कॉइन, कॉर्टेक्स, CTXC भी आप इसको बोल सकते हो, सोलर XP, SXP, GAL गैल कॉइन, GMX कॉइन की बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अच्छे खासे ग्रीन में हमको देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्विटर पे क्या ट्रेंड हो रहा है, और बड़ा ज़रूरी है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, क्रिप्टो लवर्स, सपोर्टर मार्केट के लिए। जिस कह सकते हैं कि जिन्होंने पूरी क्रिप्टो मार्केट को क्रैश कर दिया, गैरी जेंसलर जो SEC के चेयरमैन है। क्या ट्रेंड हो रहा है? फायर गैरी जेंसलर, उनको निकालने की यहाँ पे जो है बात हो रही है।
और हमने कल रात को भी एक ट्वीट किया था, टेलीग्राम पे भी शेयर किया। तो क्या है पूरी खबर गैरी जेंसलर को लेकर? तो ये है बड़ी ज़रूरी खबर क्रिप्टो मार्केट के लिए। यूएस कांग्रेसमैन ऑफिशियली फाइल बिल टू फायर एसईसी चेयरमैन गैरी जेंसलर। एक ऑफिशियली बिल फाइल किया गया है, किस लिए? इनको फायर करने के लिए, इनको निकालने के लिए, इनको एसईसी के चेयरमैन से हटाने के लिए। और क्यों कहा गया है? ठीक है, इन्होंने जो मार्केट मैनिपुलेशन किया है, जो मार्केट को गिराया, अपना पैसा भी बनाया, एक्शन भी ले रहे हैं, एक तरफ अपना पैसा भी बना लिया, और ये जो मैनिपुलेशन किया है ये कहीं ना कहीं एक्यूज्ड हैं उस मार्केट मैनिपुलेशन के। और उस मार्केट मैनिपुलेशन से बहुत सारे लोगों को लॉस भी हुआ है ना। इन्होंने तो अपना पैसा बनाया, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। जब ऐसी मैनिपुलेशन होती है ना, तो प्रॉफिट वाले तो कम होते हैं, कम परसेंटेज होता है, लेकिन जो लॉस वाला परसेंटेज होता है वो हाई होता है। क्योंकि कुछ मार्केट में ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। $2000 का डंप बिटकॉइन का, छोटा डंप नहीं है, बहुत बड़ा डंप है। $2000 का एकदम से डंप आ जाए तो बड़ा ही होता है ना। और इसीलिए अब इनको जो है हटाने की यहाँ पे जो है एक बिल लाया गया। अब देखते हैं कि इनको हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता है। और अगर हटाया जाता है तो भैया ये एक अच्छी खबर है, खुशखबरी कहेंगे इसको क्रिप्टो के लिए, ठीक है। क्योंकि इनके जो एक्शन है वो क्रिप्टो के लिए ठीक नहीं है, ये क्रिप्टो के फेवर में नहीं है। एक तरफ तो अपना पैसा बना रहे हैं, दूसरी तरफ फेवर में नहीं है ये क्रिप्टो के, ठीक है। अगर हटते हैं तो भैया इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती क्रिप्टो वालों के लिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। तो नेक्स्ट जो अपडेट आ रही है वो आ रही है ईटोरो की तरफ से। द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विल हॉल्ट यूएस कस्टमर एक्सेस टू एल्गो, माना, डैश एंड मैटिक क्रिप्टो करेंसी आफ्टर 6 AM 12 जुलाई 2023। 12 जुलाई तक का टाइम है यूएस के कस्टमर्स के पास। ईटोरो प्लेटफॉर्म अगर यूज़ करते हैं तो भैया उसके बाद यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे किन क्रिप्टो करेंसीज़ को? एल्गो को, माना को, डैश को और मैटिक को। तो जिस तरह से यूएस के अंदर क्रिप्टो को लेके गेम्स हो रहे हैं, उस तरह से यूएस की क्रिप्टो इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। और बहुत सारी एक्सचेंजेस जो है सर्विसेज अपनी बंद कर रही हैं धीरे धीरे। यूएस कस्टमर्स को प्रॉब्लम होगी जो यूएस के अंदर हो रहा है ना। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आज का जो सीपीआई डेटा है वो कितना आना चाहिए जिससे बिटकॉइन पंप हो। हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है कि कितना आना चाहिए जिससे बिटकॉइन पंप हो। देखो, पिछला जो सीपीआई डेटा आया था वो 4.9% आया था। 5% एक्सपेक्टेड था, उससे थोड़ा सा कम आया है ना। अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है तो मामला न्यूट्रल रहता है। अगर थोड़ा जो गैप है वो ज़्यादा रहता है, कम ज़्यादा का, तो पंप डंप अच्छा होता है ना। इस बार जो एक्सपेक्टेड है वो 4.1% है, मतलब 4.1% से सीपीआई डेटा कम आना चाहिए। अगर 3.5 तक आता है तो अच्छा पंप देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। 3.7 तक भी आता है तो पंप दिखेगा, 3.9 तक भी आता है एक छोटा सा पंप दिखेगा फिर। और ऐसे ही अगर 4.1 से ज़्यादा, यानी 4.3, 4.5, और पिछला तो 4.9 था, ठीक है, तो अगर उतना ही आता है तो फिर बिटकॉइन में कोई पंप देखने को भी आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो 4.1% से कम आया तो पंप, ज़्यादा आया तो भी डंप भी आप देखेंगे मार्केट के अंदर। और ये डेटा आएगा आज शाम, आज इवनिंग में 6 बजे, है ना। तैयार रहिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो पहले रॉबिनहुड ने यहाँ पे 3 डी लिस्टिंग की, अब यहाँ पे ईटोरो डी लिस्टिंग कर रहा है ओनली फॉर यूएस कस्टमर्स। ये सिर्फ यूएस कस्टमर्स के लिए है जो अभी हमने बात की है, ठीक है। एल्गो है इसके अंदर, माना, डैश और मैटिक फिर से इस लिस्ट में आ चुका है। और ऑलरेडी मैटिक पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है उस डी लिस्टिंग का, नेगेटिव इम्पैक्ट। कहीं इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए, और अगर पड़ गया तो फिर मैटिक में काफ़ी अच्छा खासा फिर हम जो है एक डंप देख पाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी इतना अच्छा डंप आ चुका है, लेकिन ये जो डी लिस्टिंग है ओनली फॉर यूएस कस्टमर्स है। और लास्ट एंड फाइनल में हम फिर से बात करेंगे
ये इतनी बड़ी खुशखबरी है, ठीक है, अभी फायर हुए नहीं है, लेकिन अगर हो गए तो भैया बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि SEC का जो रुख रहा है क्रिप्टो के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। ऑलरेडी XRP रिपल फंसा हुआ इस पेंच में, कॉइन बेस, उसके बाद बाइनेंस भी फंस गया है ना। तो एक अगर ये फायर होते हैं, क्योंकि इनकी जो थिंकिंग है मे भी क्रिप्टो को लेके अच्छी नहीं है। गैरी जेंसलर जो इस टाइम पे चेयरमैन है, एक टाइम पे तो बाइनेंस के एडवाइज़र बनना चाह रहे थे, बाइनेंस के लिए काम करना चाह रहे थे, लेकिन बाइनेंस में मौका नहीं मिला तो बन गए SEC के चेयरमैन, और उसके बाद ये सब कर दिया। तो ये आप शॉर्ट स्टोरी समझ सकते हो, है ना। और बहुत बड़ी बिल्कुल जश्न जश्न वाली जो एक कहते हैं ना कि होती है खुशखबरी, वो है ये, क्योंकि काफ़ी टाइम से SEC का जो पेच है वो क्रिप्टो में फंसा हुआ है, और अगर ये पेच निकल गया तो भैया आगे चीज़ें जो है स्मूथली चल सकती हैं, है ना। हम ये नहीं कहते जो चीज़ जो रूल्स होने चाहिए, लेकिन ठीक रूल्स हों। अगर आप अपनी मनमानी करोगे, मार्केट को मैनिपुलेट करोगे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है इंडस्ट्री के लिए। आप क्रिप्टो को ख़त्म करने की मंशा से आए हो, क्रिप्टो के बिजनेस, क्रिप्टो फर्म्स, क्रिप्टो कंपनीज़ को ख़त्म करने की मंशा से आए हो, तो फिर आपका पत्ता कट जाएगा, और ये पत्ता कटता हुआ दिख रहा है हमको गैरी जेंसलर का। तो जश्न की तैयारी क्रिप्टो कम्युनिटी यहाँ पे कर रही है जैसे ही ये फायर होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही और कोई अपडेट होगा हम अपने टेलीग्राम, ट्विटर पे शेयर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए ये भी कमेंट करके बताइएगा। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।